सो हे गाइस, अभी बज रहे सुबह के 4:22 मेरी जस्ट आँख खुली अभी। ऑलराइट, सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस ऑल आर वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड फॉर बीइंग हियर। सो आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय डे। ऑलराइट, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना दिन और बनाते एक अच्छा सा रूटीन। आई होप आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू गाइस विल आल्सो स्टार्ट स्टडिंग इफ यू आर नॉट स्टडिंग। इफ यू आर स्टडिंग देन इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड एक टाइप का सपोर्टिंग फीलिंग भी दैट यू आर नॉट एट अलोन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुगेदर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले मैंने अपने लिए बनाई एक टू डू लिस्ट, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि मुझे आज पूरे दिन में क्या क्या करना है। इससे अपने दिन को प्लान करने में काफी आसानी होती है। जैसे मेरी टू डू लिस्ट मेकिंग खत्म होती है, मुझे ध्यान आता है कि रात मैंने ओट्स ही नहीं भिगो के रखे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी रख दूं। यू कैन सी हाउ आई प्रिपेयर माय ब्रेकफास्ट एंड आई फाउंड इट सुपर इजी टू मेक। लेट्स कट अ एप्पल टू एड सम स्वीट टेस्ट टू दिस बोरिंग oatmeal एंड द थिंग दैट आई नेवर मिस। चलो जी, ये 4-5 घंटे बाद ठीक हो जाएगी। फिर मैंने पानी पिया और स्टार्ट किया अपने दिन का पहला स्लॉट। सो मैंने स्टार्ट किया अपने पहले स्लॉट में आंसर राइटिंग करना है। स्लॉट मेरे पूरे 3 घंटे का था, मतलब 3 घंटे आंसर राइटिंग करना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैंने अब डिसाइड कर लिया क्योंकि मुझे अपने हाथों को ट्रेन करना है तो मुझे लिखना ही पड़ेगा। वैसे तो 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं पूरे 3 घंटे में, बट अभी मेरे पास पूरे 17 क्वेश्चन थे जिनको मुझको लिखना था। एंड इससे ये भी पता चल जाएगा कि कितने मेरे हाथ में दर्द हो रहा है और मुझे किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। वैसे ये फुल लेंथ टेस्ट नहीं है क्योंकि इसमें 70 क्वेश्चन है, बट ये उससे कम भी नहीं है। 7 आंसर लिख के मेरा हाथ बहुत जोर से दर्द करने लगा एंड मैंने काफी सारी चीजों को एनालिसिस किया यहाँ पर, जैसे कि मतलब कुछ इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी यहाँ पर वुमेन मूवमेंट के बारे में लिखना था, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, बट मेरे को चीजें याद नहीं आ रही थी। मतलब मुझे किसी के फाउंडर का नाम याद नहीं आ रहा, कभी मुझे कोई मूवमेंट याद नहीं आ रही। वैसे हाथ में दर्द हो रहा था बट मेरे को मजा भी आ रहा था क्योंकि ये टेस्ट पूरा सोसाइटी का था। सो इस तरीके से मैंने अपनी गलतियों को एहसास किया कि कहाँ पे मेरी गलतियां हो रही है, मुझे और कितना रिवीजन करना है। वो सारी चीजें एनालिसिस करने के बाद और 3 घंटे की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बाद मुझे लग जाती है भूख, जिसके लिए मुझे जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि घर बनाने की हिम्मत तो मेरे अंदर यार बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते चलते मुझे पोहे वाले भैया मिल जाते, क्योंकि मुझे पोहे ही फेवरेट है। घर आके मैंने चाय बनाई और पोहे को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए उसके ऊपर डेकोरेशन कर दी वेजिटेबल्स की। सो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट माय ऑप्शनल। सो ऑप्शनल की पूरे मेरे 3.5 आवर्स 3.5 घंटे की क्लास है जिसको मुझे करना होगा और उसमें मेरे पूरे 4 घंटे लगने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री की क्लास को लेना। एंड हिस्ट्री क्लास लेते वक्त भी आजकल मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने अपना मॉडर्न हिस्ट्री जो कि शुरू किया हुआ है। काफ़ी लेंदी होता है बट मज़ा तो डेफिनेटली आता है। सबसे पहले एक नज़र में मैंने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ाया था वो देखा, फिर स्टार्ट कर दिया लिखना। तो अब हिस्ट्री में बस लिखते जाएंगे, चीज़ें समझते जाएंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं इस वाली क्लास को कंप्लीट करने के बाद। सो इस तरीके से मेरी 3.5 घंटे की क्लास पूरे 4.5 घंटे में खत्म होने को है, मतलब अभी खत्म होने वाली है। वैसे 4 घंटे शूट करना इज नॉट पॉसिबल, आई डू नॉट शूट दैट मच, बट आई शूट लिटिल बिट जस्ट टू मोटिवेट यू। एंड यस गाइज, मेरे पास आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो हे एवरीवन, हियर इज एन इम्पॉर्टेंट एंड क्विक इन्फॉर्मेशन फॉर यू। यूपीएससी की प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के रिसोर्सेज को टुगेदर करना एंड स्ट्रीमलाइन करना अलग अलग स्ट्रेटेजीज को फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस। बट अपनी इस डबल मेहनत को आप कम कर सकते हो पास अलाइट के साथ, जो कि आपकी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करेगा एक काफी अच्छी होलिस्टिक अप्रोच के साथ। पास अलाइट आपको देता है समाधान, डेली करंट अफेयर, काफी अच्छे एनालिसिस और न्यूज को कंसाइज करने के बाद। इट विल ऑल्सो गिव यू चीट शीट्स फॉर क्विक रिवीजन, यानी लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बेस्ट स्टैटिक टॉपिक्स एंड फैक्चुअल डाटा को रिवीजन में आसान करते हुए। साथ ही 300 प्लस प्रीलिम्स के टेस्ट, ताकि आप प्रिपरेशन में रियल एग्जाम वाली फील ले सके। एंड 170 प्लस पीवाईक्यू प्लस मेंस आंसर राइटिंग एंड इवैल्यूएशन, क्योंकि पास अलाइट के साथ आपको मिल रही है कंप्लीट स्ट्रेटेजी। इससे आप एस कर सकते हो अपना प्रीलिम्स एंड एज वेल एज मेंस। एंड दोस्तों, एज यू आर माय लविंग सब्सक्राइबर्स एंड गिव योर वैल्यूएबल टाइम टू वॉच माय वीडियो, सो मैंने आपके लिए 10% का डिस्काउंट करा दिया है लाइट पास पर। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ और अपने मॉक स्टार्ट कर दो। एंड यस, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करो एंड इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड माय कूपन कोड इज alon02, यही वाला डालना, तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हिस्ट्री की क्लास के बाद मैंने निकाला थोड़ी देर के लिए टाइम, यानी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के लिए, कि मैं पूरी क्रोनोलॉजी को एक बार एक ऑर्डर में बना सकूँ, एक ऑर्डर में समझ सकूँ, बिकॉज हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है जब हम रोज पढ़ते नहीं है, तो दिक्कत आती है, मतलब मेरे को आती है दिक्कत। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी आधा घंटा निकालूँ इस चीज़ के लिए कि एक बार पूरा देख लूँ क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया, कब किया, कैसे किया, मतलब अ लॉट ऑफ थिंग्स। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा एंड अल्बुकर्क
ये इतना कंफ्यूज करते हैं ना भाई, किसकी क्या पॉलिसी है। खैर अब मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, एंड क्योंकि दोपहर में बड़ा अजीब सा लेजी सा टाइम होता है, तो मैंने थोड़ी देर नींद दी, मेरे से उठा जा नहीं रहा था, बट फिर भी मेरे को उठना पड़ा। मुझे भूख लग रही थी, फिर मैंने किचन में सब्जी वगैरह काट के रखी और सारी चीज़ें कर ली इन ऑर्डर टू मेक माई लाइफ। अगर मुझे कभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, तो मेरे को चॉपिंग करके रिलैक्स मिलता है, मतलब बहुत मज़ा आता है। तो मैंने सारे काम कर लिए, अच्छे से निपटाए। आलू बनाएंगे आज। सो अपना लंच करने के बाद मैंने स्टार्ट करना है अब अपना करंट अफेयर का सेशन। करंट अफेयर सेशन में मैंने बहुत दिन से करंट अफेयर पढ़े नहीं है, एंड फिर उसके बाद जब आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो तो बड़ा हेडेक हो जाता है, मतलब इतना हेक्टिक हो जाता है और वो हो भी नहीं पाती, और उसके बाद फिर आपकी क्लास छूट जाती है या आपका कोई और रूटीन है तो वो छूट जाता है करंट अफेयर मैगजीन करने के चक्कर में। सो भी मैंने ट्राई किया है कि मैं पहले एक बार पूरे जो भी की हाईलाइट्स है वो देख लूँ, फिर उसके बाद थोड़ी बड़ी डिटेल वो सारी करने में मेरे को 1 घंटा लग जाता है। सो ये सारी चीज़ें मुझे टेलीग्राम से एक्सेस मिल गई थी। तो टेलीग्राम पे फ्री में काफ़ी सारे ऐसे पेजेस होते हैं जो आपको एक्सेस देते हैं एडिटोरियल्स की, या वे अगर कोई शॉर्ट नोट्स डालते हैं तो वो सब मैंने किया 1 घंटे। सो ये है मेरे दिन का आखिरी स्लॉट जिसमें मेरे को करना है जीएस का रिवीजन। तो मैंने जीएस रिवीजन के लिए अपने जो भी शॉर्ट नोट्स थे या मैंने बना रखे थे वो सारी चीज़ें निकाली और पढ़ना शुरू किया, क्योंकि जब मैंने सुबह आंसर राइटिंग की थी वो उसमें मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लाइक मेरे को चीज़ें याद नहीं आई, या किसी का ईयर कौन सा था या किसी का फाउंडर कौन सा था, तो उसमें बहुत दिक्कत हो रही थी। इट मीन्स कि मेरे को बार बार पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। सो आई थॉट कि एक बार मैं सारा डेटा, एक बार सारे जितनी भी मूवमेंट थी जो मेरे से नहीं लिखी गई, पहले मैंने वो किया पढ़ना शुरू। ये वाला स्लॉट करने में मैंने तो डिसाइड किया मैं 4 घंटे रिवीजन करूँ अच्छे से, बट आई डोंट नो कि कितना टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा भी लग सकता है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।